हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है एफ नोट की 500X प्रो सीरीज के ड्रम के अनबॉक्सिंग का। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ये टोटल जो है वो 3 बॉक्स हमारे पास आए हुए हैं। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये 3 ही बॉक्स में पूरे जो भी ड्रम की किट है वो यहाँ पर आ चुकी है। और ये एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये तीनों जो किट है वो अलग अलग एयरवे बिल नंबर से आई हुई है। मतलब जिस भी कुरियर पार्टनर ने ये तीनों बॉक्स भेजा है वो अलग अलग कुरियर नंबर या अलग अलग ट्रैकिंग आईडी से ये भेजा गया है। अगर आप भी कोई ऐसी चीज़ मंगवा रहे हैं कि जिसमें किट के मल्टीपल पार्ट्स अवेलेबल हैं तो वो हो सकता है अलग अलग बॉक्स में ही आए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों एक साथ ही डिलीवर हुए हैं मुझे, लेकिन जगह पर पहुंचने में मैं कंटिन्यूस ट्रैकिंग कर रहा था तो तीनों जो है वो एक साथ नहीं पहुंचे हैं। तीनों जो है वो अलग अलग दिन में और अलग अलग टाइम में कुरियर डिपार्टमेंट के पास पहुंचे हैं। कि इसमें क्या हो सकता है? इसमें वायर्स, केबल्स और एसेसरीज जैसी चीजें हो सकती है। और इसमें क्या हो सकता है? इसमें मेरे ख्याल से बेस हो सकता है। बेस ड्रम। बेस ड्रम। ओके। और इसमें फ्लोर टॉम, क्रैश और रैक टॉम्स, हाई टॉम, मिडल टॉम ऐसी सारी चीजें होंगी। ओके, तो कटर हमने ले लिया है और सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स के अंदर बॉक्स निकला है और ये इस पे लिखा हुआ है एफ नोट 500 सीरीज। ये बॉक्स में क्या क्या आइटम है यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक स्नेयर स्टैंड है और 4 सिंबल स्टैंड है। सबसे छोटा वाला बॉक्स हमने अनबॉक्स कर दिया है। अब उससे थोड़ा बड़ा जो बॉक्स है उसको खोलते हैं। उसमें क्या निकलता है? ये पूरा बड़ा बॉक्स है। जितना बाहर बॉक्स है उतना ही अंदर बॉक्स है। तो पहले बाहर वाला जो ये बॉक्स है उसको हम फाड़ना पड़ेगा, पूरी तरीके से फाड़ देते हैं। हाँ, तो बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है? साउंड मॉड्यूल, ड्रम्स। साउंड मॉड्यूल और ड्रम्स। ओके, तो ये जो है वो बहुत बड़ा बॉक्स है। उसके ऊपर लिखा है साउंड मॉड्यूल और ड्रम्स। ठीक है, सीधा कर दो इसको। अब इसको साइड में रखते हैं। तीसरा बॉक्स खोलते हैं हम। और इस वाले बॉक्स में क्या है वो यहाँ पर लिखा है किक ड्रम एंड सिंबल्स। हाँ, इधर लिखा है किक ड्रम एंड सिंबल्स। किक ड्रम और सिंबल। बॉक्स 2 में किक ड्रम्स और सिंबल्स हैं। बॉक्स 1 में साउंड मॉड्यूल और ड्रम्स हैं। और बॉक्स 3 में सारे स्टैंड्स हैं। ये वाला बॉक्स 3 है, ये छोटा वाला। तो अभी हम सीक्वेंस से ही बॉक्स को खोलते हैं। सबसे पहले बॉक्स नंबर 1 को खोलते हैं। इसमें स्नेयर ड्रम है 14 इंच का। उसके बाद में एम्प्टी बॉक्स, खाली बॉक्स। ये एम्प्टी बॉक्स है, लिखा हुआ भी है साफ साफ, बढ़िया है एम्प्टी बॉक्स। क्या बात है। ये इसमें क्या निकला? ये तो बहुत हल्का है। ये एसेसरीज और केबल्स। ओके, तो यहाँ रखते हैं। ये रैक्टॉम, 10 इंच का रैक्टॉम निकला है। 10 इंच का रैक्टॉम। ये क्या है? ओके, स्टैंड। ये स्टैंड माउंट्स है। स्टैंड माउंट्स अंदर निकले हैं। और ये ओके, मैनुअल कुछ है साथ में, कुछ दिख रहे होंगे। ये बहुत बड़ा है। ओके ओके, ये साउंड मॉड्यूल है। इतना बड़ा? हाँ, तो ये बॉक्स में आपको दिख रहा है साउंड मॉड्यूल है। और ये लिखा हुआ कहाँ है? यहाँ लिखा है, ये इधर लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, नोट साउंड मॉड्यूल। ठीक है, और एक बॉक्स रह गया। इसमें क्या है? 13 इंच फ्लोर टॉम। ओके, तो ये हमारा है फ्लोर टॉम। फ्लोर टॉम। इस पे लिखा है 13 इंच फ्लोर टॉम। ओके, तो इतनी आइटम निकली है इसमें। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, एक स्नेयर ड्रम है, एक रैक टॉम है, एक फ्लोर टॉम है, मॉड्यूल है, और ये क्या है? एसेसरीज है। एसेसरीज, रैक टॉम और एक एम्प्टी बॉक्स है। अब हम बॉक्स नंबर 2 को ओपन करते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। ओके, इसमें क्या है? हाई हैट सिंबल 14 इंच। इधर ले जाओ कैमरे के पास।
14 इंच की हाई हेड सिंबल। ओके, फिर ये भी खाली। एम्प्टी बॉक्स, फिर से एक एम्प्टी बॉक्स। ओके, फिर ये स्टैंडर्ड सिंबल 16 इंच। स्टैंडर्ड सिंबल 16 इंच। हाँ, सिंबल सारी इधर रख दो। और ये सपोर्ट के लिए खाली है। ये भी सपोर्ट के लिए खाली है। इधर उधर इसके ये अंदर कुछ छोटा है। सा स्लैश सिंबल, इसके अंदर कुछ है। हाँ, स्लैश सिंबल ये स्प्लैश सिंबल है 8 इंच का। 8 इंच का। ओके, ये 17 इंच का इफेक्ट सिंबल। ओके, फिर ये वाला सिंबल चाइना सिंबल 18 इंच। 18 इंच का। ओके, अब जो सामान है वो इस पे रखना पड़ेगा। ये आ गया राइट सिंबल 20 इंच का। ये 20 इंच की राइट सिंबल है। अब फिक्स ड्रम। आया बॉक्स के अंदर बहुत बड़ा बॉक्स। ये इसमें क्या है? किक ड्रम हाँ, 16 इंच। 16 इंच। ये 16 इंच का किक ड्रम है। ओके, तो ये हो गया इसका अनबॉक्सिंग। ये हो गया बॉक्स हमारा खाली। ठीक है, इसको जाने दो उधर। अब बचा है हमारा लास्ट बॉक्स नंबर 3, उसको खोलते हैं। वैसे तो इसमें सारी एसेसरीज ही हैं, बाहर ही लिखा है बॉक्स में, बराबर। ये बीच में एम्प्टी बॉक्स सपोर्ट के लिए, इसका कुछ काम नहीं है। बॉक्स छोटा वाला। ये छोटा वाला एम्प्टी बॉक्स ये सपोर्ट के लिए, ताकि ट्रांसपोर्ट के टाइम पे हिले नहीं। ओके, ये सारे सिंबल स्टैंड है। सिंबल स्टैंड, ये भी सिंबल स्टैंड है एक। ये स्नेयर स्टैंड, ये सिंबल स्टैंड, ये वाला भी 1 2 3 एंड 4। ओके, 3 नंबर के बॉक्स में हमें 4 सिंबल स्टैंड मिले हैं और एक स्नेयर स्टैंड मिला है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो 500X किट है उसमें आपको 3 चीज़ें अलग से खरीदनी पड़ेगी। एक आपको हाई हेड स्टैंड अलग से खरीदना पड़ेगा, वो इसके साथ नहीं आता है। एक थ्रोन आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, वो भी इसके साथ नहीं आता है। एक आपको बेस ड्रम के लिए किक पेडल भी अलग से खरीदना पड़ेगा, वो भी इस किट के साथ इंक्लूडेड नहीं है। तो ये 3 चीज़ों में से एक चीज़ थ्रोन हमारे पास था, इसलिए वो हमने नहीं खरीदा है। बाकी की 2 चीज़ें जो हमने खरीदी है उसमें हाई हेड स्टैंड स्पीड कोबरा सीरीज का 310, उसका रिव्यू यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरी बेटी ने किया है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में हमने खरीदा है टामा का 600 सीरीज का डबल पेडल, उसका भी रिव्यू आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ चेक आउट दैट बोथ ऑफ वीडियोस। और अभी हम वापस चलते हैं अपने अनबॉक्सिंग की तरफ, और अब हम एक एक चीज़ खोल के उसको माउंट करने के साथ में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये सबसे पहले स्नेयर स्टैंड को खोलते हैं हम। उसमें हमको स्नेयर स्टैंड मिलेगा। ओके, क्या बात है, काफ़ी वजनदार है, चेक करो। ओ भाई, वजन वाला है। मतलब बिल्ड क्वालिटी एकदम सुप्रीम है। इस पे एफ नोट का लोगो भी है, प्लास्टिक का बढ़िया सा रैपर है, एकदम बढ़िया क्वालिटी का स्नेयर स्टैंड लग रहा है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है एकदम बढ़िया क्वालिटी का स्नेयर स्टैंड। यहाँ पर एफ नोट का लोगो, मतलब एफ नोट की ब्रांडिंग भी यहाँ पर आपको दिख रही है। वजन में सिंबल का स्टैंड चारों एक जैसे ही हैं, सेम लेंथ के हैं, तो एक ओपन करने पर ही पता चल जाएगा। 2 अलग अलग चीजें निकली हैं बॉक्स के अंदर से। ठीक है, ये लेंथ के लिए छोटा बड़ा करने के लिए रॉड है, बराबर। ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो केबल को माउंट करने के लिए यहाँ पर ये दिया गया है, फिर सिंबल आराम से प्लेस हो जाए उसके लिए ऊपर यहाँ पर कुशनिंग दी गई है, बराबर। बाकी ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है।
इसमें एफ नोट की ब्रांडिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी वज़न में दोनों मजबूत है, हैवी है और एकदम बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है इसकी। तो ये सारे स्टैंड्स जो है वो हमने खोल लिए हैं। पीछे एक स्नैर स्टैंड है और यहाँ पर आगे जो है वो 4 सिंबल के स्टैंड हैं। चारों खोल के रेडी हैं। अब हम सिंबल्स खोलते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये 20 इंच का राइट सिंबल है, इसको हम खोलते हैं। में बहुत सारी है। ये भी आराम से छोड़ता, 1 किलो से ऊपर का होगा, 1.5 किलो के आसपास होगा ये राइट सिंबल। वेट में काफ़ी भारी है। और बोलो। ओपन कर दिया है। ओके, ये एकदम सॉफ्ट मटेरियल है, रबड़ का आपको दिख रहा है, बैंड हो रहा है, ये एकदम सॉफ्ट मटेरियल है। 3 लेयर है इसमें। इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऊपर भी लिखा है बो एंड एज और कप। तो यहाँ पर बो एंड एज के लिए आपका जो TRS कनेक्टर लगेगा और यहाँ पर कप के लिए आपका TRS कनेक्टर लगेगा। और इधर भी एक सपोर्ट के लिए, कुशनिंग के सपोर्ट के लिए यहाँ पर रबर मटेरियल दिया है अंदर पीछे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मॉडल नंबर लिखा है EFD C20 और यहाँ पर एफ नोट की ब्रांडिंग है। ठीक है, और ये ऊपर भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20 इंच का राइट सिंबल है यहाँ पर। और एकदम मस्त ये टेक्सचर्ड मटेरियल है इसका। यहाँ पर आप हाथ घुमाते हैं तो आपको लगता है कि ये जो टेक्सचर डिज़ाइन है वो आपको फील होती है। और रबर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इसकी। अब हम इसको माउंट करते हैं। ये अभी चाइना सिंबल के बॉक्स को ओपन कर रहे हैं। ये चाइना सिंबल भी, इसमें केबल ऑलरेडी दिया हुआ है एक। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 18 इंच चाइना सिंबल। ओके, इसका मॉडल नंबर ये है EFD C18CH। और ये केबल ऑलरेडी अंदर से एक निकला हुआ ही है TRS कनेक्टर के लिए। ओके, एफ नोट की ब्रांडिंग है यहाँ पर। और ये जो है वो बढ़िया लुक में है, मस्त। और यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन में कुछ डिज़ाइन आपको देखने को मिल रही है। और ये भी टेक्सचर्ड है, ये भी रबर क्वालिटी आपको दिख रही है, बढ़िया मस्त रबर की क्वालिटी है। ठीक है, केबल सपोर्ट के लिए यहाँ पर दिया गया है। ये स्टैक माउंट के लिए को भी ये सपोर्ट करती है, मतलब कि आप चाइना सिंबल के ऊपर स्प्लैश सिंबल जो है वो माउंट कर सकते हैं। और उसमें केबल को पास करने के लिए यहाँ पर ये जो है वो गैप दिया गया है कि अगर वो स्प्लैश सिंबल का अगर केबल आपको नीचे से पास करना है तो उसके लिए यहाँ पर ये जगह है। ये जो जगह है वो आपको स्प्लैश केबल को पास करने के लिए जगह है। अभी आप इसको भी माउंट करते हैं, दिखने में अच्छा लग रहा होगा अभी, मस्त एकदम। इसका भी ये जो टेक्सचर्ड डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया लग रही है। इस सिंबल को आप 2 तरीके से माउंट कर सकते हैं। ऐसे टेढ़ा भी इसको माउंट कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से, सीधा। और ऐसे भी माउंट कर सकते हैं। और एक के ऊपर एक भी सिंबल आप जो है वो माउंट कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर केवल आप स्प्लैश सिंबल ही माउंट कर पाएंगे। जिस किसी में भी ऐसा स्टैक माउंटेड सपोर्ट होगा उसमें पीछे आपको ये स्टैक जो है वो लिखा हुआ मिलेगा। तो ये स्टैक जो है वो एफ नोट का ट्रेडमार्क है और उन्हीं लोगों ने इसको पेटेंट कर लिया है। तो जो कोई भी सिंबल आपके स्टैक माउंट सपोर्टेड होंगे उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई होंगी। ये चाइना सिंबल के साथ में स्टैक माउंट के लिए अलग से आपको एक माउंटिंग स्क्रू और साथ में 2 कुशन भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। अगर हम स्टैक माउंट करेंगे तो ये चीज़ें जो है वो काम आएगी।
तो अभी इफेक्ट सिंबल को हम अनबॉक्स करते हैं। ये इफेक्ट सिंबल है, ठीक है। इसमें एक इफेक्ट सिंबल है और इसमें भी ये स्टैक माउंट के लिए अलग से एक स्क्रू और 2 कुशन जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। ये एक स्क्रू है और 2 कुशनिंग प्रोवाइड किए गए हैं। इसको अभी साइड में रखते हैं। और ये इफेक्ट सिंबल होल वाला सिंबल है। इसमें आपको ऐसी डिज़ाइन मिलती हैं, कुछ डिज़ाइन होल्स हैं। और यहाँ पर ये जो टेक्सचर है वो कुछ हाथों पे फील होता है, ऐसा कुछ जगह ऊबड़ खाबड़ रास्ते कैसे होते हैं ऐसा टाइप का है। और ये अंदर भी बढ़िया टेक्सचर है। ये 17 इंच का इफेक्ट सिंबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कुछ लिखा है, क्या लिखा है पता नहीं। और ये भी स्टैक माउंट को सपोर्ट करता है, ये सिंबल उसी का है। इसका मॉडल नंबर यहाँ आपको दिख रहा है EFDC17FX। और इसमें भी आपको केबल जो है वो अंदर से इंक्लूड मिलता है। तो जितने भी मेरे ख्याल से ये जो स्टैक माउंटेड सपोर्ट है सिंबल्स, उसमें सारे में ऐसा केबल जो है वो बाहर निकाल के दे रखा है, ताकि दूसरा केबल जो है वो आप आराम से इसके अंदर से पास करके पास करने के लिए जगह दी गई है। तो स्प्लैश सिंबल इसके अंदर है, निकालते हैं हम। हुआ में ले जाए। ओके, तो अभी ये स्प्लैश सिंबल मेरे हाथ में है। ओके, इतना छोटा सा बढ़िया सा एकदम क्यूट सा 8 इंच का ये सिंबल है, सबसे प्यारा। ये बजाने में भी अलग से मज़ा आएगा इसको, इतना एकदम छोटा सा ये सिंबल होगा तो मस्त लगता होगा, ये देखने में ही अजीब मस्त लगता होगा। तो ये जो है वो ओके, खोल लिया हमने इसको। ओके, ये वाला स्प्लैश सिंबल जो है वो ड्यूअल जोन है। और यहाँ पर आपको इसका मॉडल नंबर दिख रहा होगा EFDC08। और ये 8 इंच का एकदम एक हैंड पेंट इतना ही है। और इसमें भी मेरे ख्याल से ये स्टैक माउंट को सपोर्ट करता है, तो इसीलिए ये केबल जो है यहाँ पर माउंट करने के लिए आपको इसके थ्रू क्रॉस करके, जैसा मैंने बताया था कि इसमें अंदर से एक ऑलरेडी केबल पास करने के लिए दिया गया है, तो ये वाला जो है वो इसके थ्रू पास करके वो साइड में चला जाएगा केबल। और दोनों कनेक्टर को आप नीचे से माउंट करके एक से एक के ऊपर एक ऐसा जो है वो माउंट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सिंबल 16, इसके बॉक्स में कुछ नहीं है, एक खाली नॉर्मल सिंबल है। और ये 16 इंच का स्टैंडर्ड सिंबल है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्टैंडर्ड सिंबल देख सकते हैं, ये 16 इंच स्टैंडर्ड सिंबल और F नोट की ब्रांडिंग। और पीछे ये भी 3 जोन सिंबल है, बो एज और कप, और दोनों के लिए यहाँ पर कनेक्टर दिए हैं। बराबर, ये भी रबर मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है। और टेक्सचर जो है वो सब में एक जैसा ही है। इसको भी माउंट कर लेते हैं। फाइनली हाई एट सिंबल आ गया है हमारे पास। तो इसमें भी हाई एट सिंबल को कनेक्ट करने के बाद ये कनेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लास्टिक का सॉकेट दिया गया है, जो मतलब आपके सिंबल के कनेक्टर को लूज नहीं होने देगा। और ये 2 पीस हैं हाई एट के अलग अलग, ठीक है, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। नीचे वाला केवल सपोर्ट पीस है, वैसे वाला सपोर्ट ही है, जो आपको हाई एट का एक्चुअल में मूवमेंट जो होता है, हाई एट का जो मूवमेंट होता है उसको खाली शो करने के लिए ये खाली सपोर्ट है और कुछ नहीं है उसमें। और ऊपर जो है, ऊपर का जो पार्ट है ये वाला जो है, उसी के अंदर सेंसर होगा और उसी के अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो होंगी। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टॉप पार्ट है। ओके, ये ट्रू मोशन हाई एट टेक्नोलॉजी, ये ट्रू मोशन जो है वो भी F नोट का ट्रेडमार्क है। और ये 14 इंच का जो नॉर्मल हाई एट सिंबल हमको एक्रोस्टिक ड्रम में देखने को मिलता है, वही साइज़ का है ये। और इसमें भी पिन कनेक्टर जो है वो इसका कुछ इस टाइप का पिन कनेक्टर है, जो आपको 5 पिन कनेक्टर देखने को मिलता है।
उस टाइप की ये टेक्नोलॉजी से काम करता है ये 3 ऑप्टिकल सेंसर्स जो हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। ये मेरे ख्याल से ये ऑप्टिकल सेंसर्स जो हैं, ये वाइट पैनल इसीलिए है नीचे कि ये इसी के थ्रू वर्क करेगा। तो ये केबल यहाँ से पास हो जाएगा, ये नीचे वाले होल से, और ये ऑप्टिकल सेंसर जो है वो कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे ये वाइट पोर्शन के साथ मूव करके। तो ये जो अलग अलग 3 सेंसर्स हैं वो इसके साथ में वाइट वाला जो पोर्शन है उसके साथ में ऊपर नीचे होके कुछ डेटा जो है वो कलेक्ट करेंगे, और ये उस टेक्नोलॉजी से ये सिंबल जो है वो i8 सिंबल जो है वो काम करेगा। तो फाइनली हम स्नेयर्स को अनबॉक्स करने जा रहे हैं, जो मतलब एकॉस्टिक ड्रम में जनरली आता है वही साइज़ का है। अभी ये केवल और केवल 14 इंच का जो स्नेयर है वो ये 500X सीरीज़ में ही अवेलेबल है, नहीं तो 500 सीरीज़ के जितने भी एफ नोट के प्रोडक्ट हैं उसमें 12 इंच का स्नेयर ड्रम ही देखने को मिलता है। लेकिन ये पहली ऐसी किट है 500X जिसमें स्नेयर ड्रम आपको फुल साइज़ का यानी कि 14 इंच का देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं आप, बढ़िया हमारा स्नेयर ड्रम ब्लैक कलर में एकदम चमकता हुआ, मस्त पूरी तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। बॉक्स में और कुछ नहीं है, केवल और केवल स्नेयर ड्रम ही है। तो ये उसका टॉप पोर्शन है, ये मैश हेड है, ठीक है, और ये क्रॉस स्टिक के लिए है। ओके, यहाँ पर ये एफ नोट की बढ़िया ब्रांडिंग दिख रही है, वज़न में मजबूत है, होगा तकरीबन 3-3.5 किलो के आसपास, और यहाँ पर एफ नोट लिखा हुआ है, डिज़ाइन इन जापान। ये इसके आर पर आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअली ड्यूअल लेयर मैश है, सिंगल लेयर नहीं है। और ये सेंसर्स भी आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 और 4 सेंसर्स ऊपर लगे हुए हैं बराबर, और आई थिंक बीच में भी इसके कुछ सेंसर्स होंगे। टोटल 9 सेंसर्स हैं इस स्नेयर में एज पर देयर एफ नोट वेबसाइट। ये 9 सेंसर को मिलाकर ये कुछ काम करता है। और ये पीछे वाला पोर्शन है, इसमें पीछे भी यहाँ पर मैश हेड दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक कनेक्टर लगाना है इधर, ये स्नेयर के लिए, और ये क्रॉस स्टिक के लिए आपका एक कनेक्टर जो है वो इधर लगेगा, इसके अंदर, यहाँ पर ये जगह पर एक क्रॉस स्टिक के लिए यहाँ पर लगेगा। अब ये थोड़ा बहुत हमको टाइट करना पड़ेगा, अब ये शायद टेंशन इसका लूज़ है। अब इसको हम स्नेयर स्टैंड पे डालते हैं। तो ये स्नेयर ड्रम आप देख सकते हैं हमारा सेट हो चुका है, बढ़िया, स्टैंड की क्वालिटी भी मस्त है। अभी इसको थोड़ा टाइट करेंगे हम, थोड़ा सा ये सब उसकी जो पुर्जे हैं वो ढीले हैं, और टेंशन भी शायद थोड़ी सी सेट करनी पड़ेगी, लेकिन वो मॉड्यूल लगा के सुनने के बाद ही सब कुछ सेट होगा। तो अब हम फ्लोर टॉम को ओपन करते हैं। लेग जो है वो निकले हैं, ये भी पूरा मैश हेड है, और ये रबर का पार्ट है। तो ये कंपनी बोलती है कि ये जो रबर है वो कंज्यूमेबल आइटम्स है, अगर ये बजाते बजाते फट जाए या टूट जाए तो आप जो है वो इसको वापस मंगवा सकते हो। तो ये रबर ही है, पूरा निकल भी जाता है, अगर ओरिंग टाइप का ही है, वन टाइप ऑफ, ठीक है। और वज़न में ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर दिख रहा है ये प्लाई लगाई है इन्होंने ऊपर नॉर्मल, और ये माउंट करने के लिए स्टैंड है तीनों, और जो हमारा कनेक्टर लगेगा इसके सेंसर में वो यहाँ लगेगा। और इसमें शायद सेंसर्स आपको दिख रहे होंगे, तो ये 3 सेंसर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, पता नहीं कैमरे में दिख रहे होंगे कि नहीं, लेकिन एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है। तो 3 सेंसर्स हैं। वैसे 6 सेंसर्स ऑफिशियली ये एफ नोट जो है वो क्लेम करता है कि 6 सेंसर्स जो हैं इसमें हर एक टॉम में उनके अवेलेबल हैं। अभी रेक टॉम को खोल लेते हैं, ठीक है। पता चल रहा है साफ, ये कंज्यूमेबल आइटम है, ये अगर ख़राब हो जाए तो आप वापस इसको ऑर्डर कर सकते हो। इसमें भी आपको पता नहीं दिख रहे होंगे कि नहीं, लेकिन 3 सेंसर्स हैं, 1 2 और 3,
यहाँ पर 3 सेंसर्स आपको दिख रहे हैं और ये सेंसर यहाँ पर कनेक्ट होगा, सॉरी केबल यहाँ पर कनेक्ट होगा इसका। और इसको माउंट करने के लिए एक्सेसरीज में शायद कुछ कनेक्टर्स आए होंगे जो कि हम बाद में निकालेंगे। अब बारी है हमारे बेस ड्रम की। ये 16 इंच का बेस ड्रम है। ओके, इन लोगों ने 2 बीटर दिए हैं, बीटर पैच दिए हैं, एक ऑलरेडी लगा हुआ है और एक साथ में एक्स्ट्रा मिला है। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि खाली बीटर पैच ही 400-500 रुपये का होता है। और इसमें बॉक्स में और कुछ नहीं है बेस ड्रम के अलावा। आवाज़ से अच्छा लग रहा है। ये बेस ड्रम है। यहाँ पर ये प्लास्टिक पेपर टाइप का ये पेपर है और इस साइड में भी ये मैश हेड है ये, और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये बीटर पैच दिया हुआ है। ठीक है, ये डबल बेस को भी सपोर्ट करेगा इसलिए बड़ा है ऑलरेडी। और ये उसका पैडल माउंट करने के लिए नीचे सपोर्ट है। ये काफ़ी हैवी है, कम से कम मैं अकेली तो उठा ही नहीं पाऊंगी। कम से कम ये 12-15 किलो का होगा शायद। हाँ आराम से इतना तो होगा ही, 10 से 12 किलो का होगा ये दोनों उसके लेग्स हैं। इसको खोल के ये माउंट होगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर ये ऑलरेडी पोजीशन दी हुई है, ये जैसे ही आप मूव करोगे ये यहाँ सेट हो ही जाएगा, आपको सेट करने की ज़रूरत है नहीं। और इसको थोड़ा सा माउंट करने का इंस्ट्रक्शन ऐसा है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है आपको। तो अब जो है आखिरी के 2 बॉक्स बचे हुए हैं। ये वाला एक्सेसरीज का बॉक्स लग रहा है, इसमें केबल्स और ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें केबल्स ही हैं सारे अलग अलग टाइप के। ओके, इसको अभी हम रखते हैं साइड में। और अभी लास्ट वाला बॉक्स हमारा जो है मॉड्यूल का बॉक्स है, ये वाला काफी बड़ा लग रहा है। इस पे लिखा है F0 कंट्रोल सरफेस। अब ये कंट्रोल सरफेस का जो बॉक्स था इसके अंदर ओके ये इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल निकला है, एकदम छोटा सा है। ये हमारा मॉड्यूल है ये। इसमें पीछे आप देख सकते हो एक USB पोर्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर 9 पिन कनेक्टर है। और ये लाइट्स है, LED लाइट्स इधर, जो इसका फीचर है फ्लोर लाइट के लिए। और बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ये माउंट करने के लिए स्टैंड है और ये आगे 3 नॉब है। ओके, तो इसमें इतना ही है और कुछ है नहीं। और ये टच स्क्रीन है। हाँ ये टच स्क्रीन है। ये इसको रखते हैं अभी साइड में, इसको संभाल के रखो साइड में उधर। ओके, इसमें माउंटिंग स्टैंड है, मॉड्यूल माउंट करने का स्टैंड है इसमें, तो साइड में रख दो अभी। ठीक है, और बॉक्स है ये सपोर्ट के लिए। ये भी सपोर्ट के लिए है। इस बॉक्स में लिखा है एक्सेसरीज ट्रे। इस बॉक्स में लिखा है एक्सेसरीज ट्रे, और इसमें ये फोन या टैबलेट रखने के लिए एक ट्रे दिया गया है। ये जो ट्रे है मोबाइल या टैबलेट को रखने के लिए, उसमें ये पूरा रबर मटेरियल है, ये वाला, ये आप देख सकते हो, पूरा रबर मटेरियल है ताकि
आपका फ़ोन या टैबलेट जो भी हो आराम से इस पर स्लिप ना हो, ये ऐसा सरफेस है। नहीं, सीस फिर अब ये बॉक्स हो गया खाली। और इसमें ये भी निकला है जो फ्लोर पे रहता है, फ्लोर बॉक्स। बढ़िया सी एफ नोट की ब्रांडिंग है, आपको नजर आ रही होगी। इधर भी है एफ नोट ड्रम्स। ठीक है, इधर भी लिखा हुआ है एफ नोट ड्रम्स। एफ नोट का लोगो है इधर। ओके, इस साइड एफ नोट का लोगो है, इस साइड भी एफ नोट का लोगो है, बरोबर। यहाँ पर ये सर्विस के लिए USB B टाइप पोर्ट दिया गया है। यहाँ पर मीडिया आउट के लिए पिन कनेक्टर है अलग अलग टाइप के, ये आपको दिख रहा होगा, बरोबर। ये USB B आपको दिख रहा होगा। फिर जो फ्रंट पोर्शन है उसमें अलग अलग तरह के आउटपुट आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये किक, स्नेयर, साइड रिम, टॉम, ये सब अलग अलग टोटल आप जो है 12 चीज़ें इसमें जो है वो आप माउंट कर सकते हो, ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है। और ये XLR आउटपुट्स हैं। माइक की जगह आपको सीधा पिन जो है वो इस आउटपुट में लगाना है। तो अगर रिकॉर्ड करने के लिए एक्यूस्टिक ड्रम को माइक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो माइक का जो केबल है उसे आप डायरेक्टली इधर लगा सकते हो। ठीक है, माइक की जगह डायरेक्ट केबल आपका इधर लग जाएगा। ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पर DC पावर सप्लाई जाएगा आपका। और ये भी USB जो है वो आपका रिकॉर्डिंग करने के लिए काम आएगा। ग्राउंड लिफ्ट की स्विच भी इसमें दी गई है। तो ये कुछ इस टाइप का आपका ये बॉक्स है। ओके, देख लीजिए आप। नज़र आ रहा होगा आपको अच्छे से। ये माउंटिंग ब्रैकेट के साथ ये एक रोड भी निकला है जिसमें आपको मॉड्यूल माउंट करना है, बराबर। और ये जो है शायद ट्रे माउंट करने के लिए है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। शायद इसमें मॉड्यूल माउंट होगा और इसमें ट्रे माउंट होगी, देखते हैं अभी जब लगाएंगे तब पता चलेगा। लास्ट वाला बॉक्स बचा है, इस पे एडेप्टर्स और केबल्स ऐसा लिखा है। ये बड़े बॉक्स में ही निकला था, मॉड्यूल वाले बॉक्स के साथ ही निकला था ये भी। तो इस पे कुछ ये स्टिकर है, दो स्टिकर हैं अलग अलग, जो अलग अलग जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर कोई स्टिकर आपका खराब हो जाता है या निकल जाता है तो। फिर ये मैनुअल है एफ नोट का, बॉक्स में निकला है। और कुछ केबल्स इसमें हैं और इसमें शायद एडेप्टर होगा मॉड्यूल को पावर अप करने के लिए। तो एडेप्टर भी बढ़िया है। ये हर एक कंट्री में शिप होता है और हर एक कंट्री में अलग अलग टाइप के अपने सॉकेट यूज़ होते हैं, तो एक कनेक्टर आपको देखने को मिलता है। और ये एडेप्टर है 12 वोल्ट 2 एम्पियर। तो 12 वोल्ट और 2 एम्पियर आउटपुट वाला एडेप्टर जो है वो आपको अगर ये ख़राब हो जाता है तो परचेस करना पड़ेगा, और इसमें नॉर्मल वाला यही पिन है। तो ये एडेप्टर भी आराम से मिल जाएगा अगर ख़राब हो जाता है या बिगड़ जाता है तो ये एक ही रोड पे हमने कुछ इस तरीके से दोनों चीज़ें माउंट की हैं ताकि हाई हेड का बैलेंस बना रहे। क्योंकि एक साइड लगा रहे थे तो ये हाई हेड जो है थोड़ी झुक जा रही थी क्योंकि इसका वेट है ज़्यादा है कुछ। तो यहाँ पर हमने मॉड्यूल लगाया है और ये एल में नीचे यहाँ पर मोबाइल का कवर लगा दिया है ताकि एक तरफ वेट ना आए और ये झुक ना जाए। तो इस तरह का सेटअप कुछ यूज़ करके हमने माउंट किया है दोनों चीज़ें। तो सारे केबल्स हमने खोल दिए हैं, अब एक के बाद एक लगाना शुरू करते हैं। तो ये हाई हेड का केबल है, ठीक है, ये हाई हेड में लगेगा। तो ये आपको मैच कर लेना है दोनों साइड में आपस में, और ये सिक्योरली ये लग गया। ओके, इसको लगाने के बाद इसका एक ऐसा कनेक्टर है, सॉकेट है, जिससे आपको इसको सिक्योर कर लेना। तो ये ऐसे लगेगा कुछ इस तरीके से। ये पहले ऊपर कर देते हैं इसको, ये ऐसे लगेगा।
और ये यहाँ पर सिक्योर हो गया ताकि ये कहीं भी निकले नहीं। अब इसको नीचे रख के यहाँ पर बांध देना है। क्या है जो यहाँ जाएगा, ये लिखा है हाईएट। ओके, तो ये ऐसे लगेगा। ये हाईएट का केबल हमारा लग चुका है। अब हम दूसरा केबल लेते हैं। ये मॉड्यूल का केबल है, ये वाला। तो ये वाला मॉड्यूल का केबल है हमारा पाइपिंग कनेक्टर। अब इसको हम यहाँ लगाते हैं। ये लग गया इधर। ये स्क्रू दिए हैं ताकि ये आराम से सिक्योरली टाइट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा सिरा जो है वो इसका यहाँ लग जाएगा। ये यहाँ पर भी स्क्रू है, ये आराम से इधर भी माउंट हो जाएगा। तो टाइट कर लो स्क्रू को। ठीक है, ये लग गया। 2 केबल हो गए। अब हम लेते हैं तीसरा केबल, एक और। ये नॉर्मल TRS केबल है, ये आपको दिख रहा है। ये नॉर्मल TRS केबल यहाँ लगेगा। ये सिंबल के कप में पहले लगाते हैं। ये कप का पोर्शन है, कप में पहले जाएगा। इसको कप में लगाते हैं। कप में लगा दिया हमने, कप साइड लगा दिया। ये कप आपको दिख रहा होगा, ये कप साइड लगा दिया हमने। और यहाँ पर इसको टक कर दिया अंदर। और ये स्टैंडर्ड सिंबल है। तो स्टैंडर्ड सिंबल का कप जो है वो यहाँ पर, कहाँ है स्टैंडर्ड सिंबल? ये राइड का है, ये क्रैश है। स्टैंडर्ड सिंबल मतलब क्रैश, तो इसका कप है। तो ये रहा, ये कप यहाँ लगेगा। एक कप में लगा दिया। अब दूसरा जो केबल है, दूसरा केबल है इसका, वो क्रैश में लगेगा। तो ये बोर एड्ज में हमने लगाया अंदर, बोर एड्ज के लिए। इसको भी यहाँ सिक्योर कर लिया ऊपर, दोनों थोड़ा ऊपर है वैसे। और ये जो है वो उसका दूसरा सिरा जो है वो हम क्रैश में लगा देंगे। ये लगेगा हमारा यहाँ क्रैश में। ठीक है, तो ये इस हिसाब से पहला जो है वो क्रैश और कप। तो क्रैश और कप, यहाँ पर भी क्रैश और इसी हिसाब से जो है वो आपके सारे केबल लगेंगे। तो यहाँ पर ये स्नेयर का केबल लगेगा ऊपर। फिर यहाँ पर साइड रिम का केबल लगेगा आपके रिम शॉट के लिए। ये टॉम 1, टॉम 2, टॉम 3, टॉम 4 और टॉम 5 इधर पीछे लगेंगे। हाईएट का ऑलरेडी हमने लगा दिया है। ये दोनों आपके कुछ काम के नहीं है, क्योंकि ये पैड टाइप अगर आपके पास हाईएट है या पेडल टाइप है तो वहाँ पर कनेक्शन के लिए ये दोनों दिए गए हैं। फिर ये राइड का कप और बोर एड्स राइड का यहाँ लगेगा और कप वाला राइड का यहाँ लगेगा। इसी तरीके से ये जो क्रैश दूसरा अगर आपके पास है तो उसका भी कप यहाँ लगेगा और जो बोर एड्ज है वो यहाँ लगेगा। इफेक्ट सिंबल, FX मतलब इफेक्ट सिंबल, ये क्रैश 4 और FX मतलब आपका इफेक्ट सिंबल यहाँ लगेगा। स्प्लैश सिंबल यहाँ लगेगा और चाइना यहाँ लगेगा। ये फाइनल सेटअप है हमारे ड्रम का। सारे केबल्स हमने लगा दिया, माउंट कर दिए हैं और इस बॉक्स को यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया। अभी एडेप्टर लगाना बाकी है। पूजा करने के बाद इसको पावर ऑन किया जाएगा।